गुड इवनिंग टू ऑल, दिस इज़ ऋतु एंड वेलकम टू स्टडी मोर नॉलेज। तो आज हुआ था यूपी टीजीटी का सोशल साइंस का पेपर। तो सोशल साइंस में हम देखने वाले हैं ज्योग्राफी का सॉल्यूशन। तो ज्योग्राफी के सॉल्यूशन में हम सबसे पहले देखेंगे पार्ट 1 में। देखो, एक क्वेश्चन आपको सॉल्व करना होता है हर सब्जेक्ट का, मतलब कि हर सब्जेक्ट के इसमें 4 क्वेश्चन दिए हुए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है हर सब्जेक्ट का। तो ज्योग्राफी का जो है इसमें ये पहला जो क्वेश्चन है यही वाला दिया हुआ है। तो कौन सा है ये? अलेपी बंदरगाह किस तट पर स्थित है? तो ये ज्योग्राफी का क्वेश्चन है, तो हम इस वाले में करेंगे इसको। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा केरल। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो अब ये सेकंड क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट है, इसका सेक्शन दिया हुआ है ज्योग्राफी का। तो इसमें क्वेश्चन है ह्यूमन ज्योग्राफी अ वेलफेयर अप्रोच नामक पुस्तक लिखी है। तो ये पुस्तक किसने लिखी है? DM स्मिथ ने। सी ऑप्शन इसमें हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट। इसके बाद है जो आपका थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन है, इसका करेक्ट आंसर नहीं मिल पाया है, तो इसको हम बाद में देखेंगे। इसके बाद देखो फिफ्थ क्वेश्चन है जैव विविधता संरक्षण निम्न में से किसके लिए महत्वपूर्ण है? तो जो आपको पता ही है, जो बायोडाइवर्सिटी है वो इम्पोर्टेंट है किसके लिए? जीवों के लिए भी और पेड़ पौधों के लिए भी। तो इसमें बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, पशु एवं पौधे। बी ऑप्शन करेक्ट होगा। इसके बाद है सिक्स क्वेश्चन आवर वंडरिंग कंटिनेंट्स नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए डू टॉइट ने। तो बी ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा, ये वाला इसमें ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। इसके बाद है मानसून शब्द की व्युत्पत्ति हुई है। तो ये हुई है अरबी भाषा से, अरबी भाषा के मौसिन शब्द से इसकी उत्पत्ति हुई है, जिसका अर्थ होता है मौसम। आगे बढ़ते हैं। फिर है एट्थ क्वेश्चन बुशमैन हॉटेनटॉट प्रजाति संबंधित है। तो ये संबंधित है निग्रोइड प्रजाति से, जो कि साउथ अफ्रीका की जो ये प्रजाति है। तो इसमें ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। पृथ्वी पर दिन रात बराबर नहीं होने का कारण क्या है? तो ये कारण है पृथ्वी का अपनी धुरी पर झुका होना। तो ये हो जाएगा डी ऑप्शन करेक्ट इसमें। निम्नलिखित कथनों का परीक्षण कीजिए। तो ये वाला जो क्वेश्चन है इसका भी करेक्ट आंसर नहीं मिल पाया है, इसको भी स्किप करेंगे हम। फिर है सामान्यतः इनमें से कौन सा परतदार चट्टानों में पाया जाता है? तो ये हो जाएगा शैल। बी ऑप्शन इसमें हो जाएगा करेक्ट। और इसमें भी देखो, इसमें भी थोड़े अलग ऑप्शंस मिल रहे थे 12वें में भी, तो इसको भी हम स्किप करेंगे। देखो, गलत बताने से अच्छा है कि स्किप कर दो, तो वही मुझे सही लगता है। तो 13 क्वेश्चन है, इसमें हो जाएगा आपका मणिपुर। मणिपुर से होकर नहीं गुजरती है कर्क रेखा, बाकी जो क्वेश्चन है इसमें इनसे होकर गुजरती है। बाकी जो ऑप्शन है उनसे होकर गुजरती है, मणिपुर से नहीं गुजरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ग्राबेन उत्पन्न होता है। तो इसमें आ जाएगा थर्ड ऑप्शन भ्रंशन से। भ्रंश होता है, भ्रंशन होता है धसा हुआ जो पार्ट होता है, उसकी वजह से ग्राबेन उत्पन्न होता है। फिर है 15वां जो है ये, इसका भी जो है कंफर्म आंसर नहीं मिल पाया है। इसके बाद है 16 में है प्लेसर निक्षेप पाए जाते हैं। तो इसका मुझे लगता है ये ऑप्शन सही होना चाहिए, जलोढ़ पंखों तथा घाटी तल पर। बाकी ये मुझे डाउटफुल ही लग रहा है क्वेश्चन। आप इसका कंफर्म अगर आपको आंसर पता है तो आप कमेंट बॉक्स में बताएं इसका। इसके बाद देखते हैं रूस के ग्रामीण अधिवास को कहते हैं। तो ये हो जाएगा सी ऑप्शन सोवखोज। सी ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा। हरित क्रांति से अभिप्राय है। तो हरित क्रांति से अभिप्राय है कि अधिक फसल उगाने के लिए जो है आई थी ये हरित क्रांति। बी ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा। फिर है दक्षिण अमेरिका के मोड़दार पहाड़ का उदाहरण दीजिए। ये हो जाएगा एंडीज माउंटेन। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस प्रदेश में जैव विविधता में संपन्नता है? तो ये हो जाएगा आपका समुद्री प्रदेश। जो फोर्थ ऑप्शन है ये हो जाएगा समुद्री प्रदेश, डी ऑप्शन। तो ओशन में जो है सबसे ज़्यादा जैव विविधता पाई जाती है। हमने कोरल रीफ देखी होगी, तो वो काफ़ी जैव विविधता उसमें पाई जाती है। तो देखो, इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित देशों में से कौन एक रबर का प्रमुख उत्पादक देश नहीं है? तो ये हो जाएगा ब्राज़ील। ब्राज़ील नहीं है, बाकी सब जो है मुख्य हैं, टॉप पर हैं ये।
प्रवाल भित्तियों की उत्पत्ति संबंधी सिद्धांतों में कौन सा सही नहीं है? तो ये हो जाएगा बी ऑप्शन, ये वाला सही नहीं है, बाकी सब सही हैं। तो ये बाकी के सिद्धांत दिए हुए हैं, ये वाले सिद्धांत दिए गए हैं प्रवाल भित्ति के संबंध में। बी ऑप्शन नहीं दिया गया है, तो बी ही हमारा करेक्ट हो जाएगा। दक्षिण भारत का सर्वोच्च शिखर है, तो ये हो जाएगा डोडा बेट्टा। डोडा बेट्टा सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसमें। हीराकुंड बांध किस नदी पर निर्मित है? तो ये निर्मित है महानदी पर, सी ऑप्शन करेक्ट होगा। फिर है मैच ऑफ द फॉलोइंग दिए हुए हैं, थ्योरी दी गई हैं, एक तरफ स्कॉलर विद्वान दिए गए हैं और इनका मिलान करना है आपको। देखो अगर आपको इसमें से एक भी थ्योरी का विद्वान पता है तो आपके बाकी सारे भी एक तरह से आपको मिल जाएंगे। मान लो कि आपको प्रगामी तरंग जो सिद्धांत है इसका पता है, तो ये मिलेगा बी ऑप्शन से। बी ऑप्शन से अगर हम इसे मिलाएंगे तो देखो बी का 3 से कौन सा ऑप्शन दिया हुआ है? ये दिया हुआ है फर्स्ट ऑप्शन में, तो फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। तो ए ऑप्शन जो है ये हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। इसके बाद है न्यूजीलैंड में कितने प्रकार की कौन सी प्रकार की जलवायु पाई जाती है? तो ये इसका भी करेक्ट आंसर नहीं मिल पाया है। इसके बाद है भूगोल को मानव परिस्थितिकी विज्ञान के रूप में किसने वर्णित किया है? तो ये किया है बैरोज ने, ये सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। फिर है 29, इसमें पूछा है हमसे विश्व में धान उत्पादन में देशों के समूह में अवरोही क्रम में सही है, मतलब घटते हुए क्रम में, सबसे टॉप पर पहले आएगा, उसके बाद नीचे वाले स्थान आएंगे। तो टॉप पर है इसमें चीन, फिर है भारत, फिर इंडोनेशिया, फिर संयुक्त राज्य अमेरिका। तो सबसे टॉप पर है इसमें चाइना, तो डी ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद है निम्नलिखित में से किसे सामुद्रिक वर्षावन कहा जाता है? तो ये कहा जाता है प्रवाल को, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। जिस तरह से मैदानी भागों में आप कह सकते हैं कि वो सदाबहार वन होते हैं, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, वहाँ पर बहुत ज़्यादा जैव विविधता पाई जाती है, वैसे ही समुद्र में प्रवालों के मतलब प्रवाल जहाँ पर पाए जाते हैं वहाँ पर जैव विविधता पाई जाती है। तो इसका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो ये थे ज्योग्राफी के कुछ क्वेश्चंस का सॉल्यूशन। बाकी 30 क्वेश्चंस हम नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे। और अगर देखिए मैंने कुछ क्वेश्चंस स्किप कर दिए हैं तो कुछ लोग नेगेटिव कमेंट्स भी करते हैं। अब गलत बताने से तो अच्छा है ना स्किप कर दो। तो कुछ क्वेश्चंस हैं, 5-6 क्वेश्चंस रहे होंगे मुश्किल से जो मैंने स्किप कर दिए हैं, तो कोई बात नहीं, वो तो या तो आपकी जब ऑफिशियल आंसर की आ जाएगी उससे मैच कर लीजिएगा, तो तब आपको सही आंसर मिल जाएगा। बाकी आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, जिससे आपको आगे भी नोटिफिकेशन मिल जाए। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।